12 नवंबर 2024 की रात लगभग 8 बजे का समय था। यूपी के इटावा के जंक्शन पर एक एक्सप्रेस आकर रुक जाती है। उस एक्सप्रेस गाड़ी के इंजन के आगे एक व्यक्ति दाएं बाएं घूमता है। वो व्यक्ति शायद गाड़ी चलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन इसी बीच गाड़ी का ड्राइवर उसे देख लेता है और उसकी गतिविधि को समझ जाता है। वह व्यक्ति गाड़ी के आगे लेट जाता है और आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इसी बीच ड्राइवर रेलवे पुलिस को सूचना देता है। कुछ पुलिस कर्मचारी मौके पर पहुंच जाते हैं और उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। जिस तरह की वह हरकत कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बड़ी घटना को अंजाम देकर आया है। पुलिस उसे तुरंत समझ गई और पूछताछ के लिए उसे थाने लेकर आ जाती है। उसका मोबाइल चेक किया जाता है। जब उसका मोबाइल चेक किया जाता है तो पुलिस के भी होश फकता और होश उड़ जाते हैं। उसके नंबर से उसकी पत्नी के व्हाट्सएप पर 4 फोटो के साथ लिखा था, ये सब कुछ खत्म। 4 फोटो थे उसकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे के, यानी कि 4 फोटो थे पूरे परिवार को। वह चारों का कत्ल करने के बाद खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के लिए आया था। जब उसे पुलिस पकड़कर पूछताछ करती है, आखिर 4 लोगों के कत्ल क्यों किए हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है, जैसे ही बातें पुलिस को बताता है, पुलिस भी यकीन कर लेती है और मीडिया वाले भी यकीन कर लेते हैं। अगले दिन ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, लेकिन आसपास के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते और उनके दिमाग से ये बात नहीं निकलती, क्योंकि उस व्यक्ति के रिश्तेदारों ने अलग कहानी बताई और वो व्यक्ति अलग कहानी बता रहा था। इसलिए शक की सुई और लगातार तेजी से बढ़ती गई। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो असली कहानी सामने आती है। लोग इस कहानी को सुनने के बाद हैरत में पड़ जाते हैं, आखिर इस व्यक्ति ने इतना बड़ा कांड अपने परिवार के साथ क्यों कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान एडवाइजर। आज जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा शहर कोतवाली का मोहल्ला लालपुरा है। इस मोहल्ले में मुकेश वर्मा नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसकी शादी 2003 में झांसी की रहने वाली नीतू से हो जाती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, खुशहाल जिंदगी चल रही थी। शादी के 1 साल बाद उनके एक बेटी भी पैदा हो जाती है, लेकिन जिंदगी खुशहाल चल रही थी, कोई परेशानी नहीं थी। इस बीच कुछ समय के बाद मुकेश की पत्नी को एक गंभीर बीमारी कैंसर की हो जाती है। कैंसर की बीमारी होने की वजह से वह हर रोज तकलीफें से गुजरने लगी। एक दिन मुकेश ने अपनी पत्नी को नींद की गोलियां ज्यादा दे दी। तकलीफ के कारण वह रात को गोलियां दे देता था, लेकिन एक दिन उसने ज्यादा गोली दे दी। इस वजह से उसकी पत्नी नीतू की मौत हो जाती है। उसके पास उसकी बेटी बचती है। वह अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारने लगता है और अपने काम में व्यस्त होने लगा। फिर उसने गल्ला मंडी में जैसे तैसे करके एक दुकान खरीदी। दुकान खरीदने के बाद उस दुकान पर मुकेश का छोटा भाई बैठने लगा। परिवार वालों ने मुकेश को दूसरी शादी करने के लिए मशवरा दिया, क्योंकि एक बेटी के सहारे कब तक वह अपनी जिंदगी गुजारेगा। मुकेश परिवार वालों की बात मान लेता है और दूसरी शादी के लिए राजी हो जाता है। दूसरी शादी रेखा नाम की लड़की से हो जाती है। उसके फिर 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम रखता है अभिष्ट और बेटी का नाम रखता है काव्या। उसकी जो पहली बेटी है उसका नाम आविया होता है। मुकेश के 3 बच्चे हो जाते हैं। तीनों बच्चों को लेकर वह अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से चला रहा था, क्योंकि मुकेश सोना चांदी का कारीगर था और वह अपने सर्राफे की दुकान पर बहुत अच्छा काम करता था। खुशहाल जिंदगी चला रहा था। लेकिन वह साल 2019 में
अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को लेकर मथुरा के वृंदावन भगवान जी के यहाँ दर्शन के लिए जाता है। इसी बीच दर्शन के समय मुकेश की मुलाकात एक सोनी नाम की महिला से हो जाती है। वह दोनों दोस्ती और दोस्ती के बाद उनकी कहानी प्यार में बदल जाती है। उससे बातचीत शुरू हो जाती है। जब वह महिला उसे बुलाती थी, मुकेश को बुलाती थी, तो वह उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाता था। वह जहां बुलाती थी, कभी रेलवे स्टेशन पर बुला लिया, कभी किसी होटल में बुला लिया, ऐसे करके उनकी वो मिलना जुलना उन्होंने अपने परिवारों से करना शुरू कर दिया। मुकेश की प्रेमिका जिसका नाम सोनी है, सोनी की शादी 2007 में उत्तर प्रदेश के जिला जलौन के थाना उरई में एक मोहल्ला है गणेश, उस मोहल्ले में सोनी की शादी होती है। सोनी के भी 2 बच्चे होते हैं, एक का नाम वंश और दूसरे का नाम ध्रुव होता है। सोनी की मुकेश के प्यार के चक्कर में अपने पति से भी संबंध खराब होने लगते हैं। उधर मुकेश अपनी पत्नी से छोटी छोटी बातों पर दूरियां बनाने लगा, यानी कि उधर सोनी अपने पति से नाराज दूरियां बनाने लगी और इधर मुकेश अपने पत्नी से दूरियां बनाने लगा। दोनों ने अपने परिवार से झूठ बोल बोलकर और छुपके और मिलना शुरू कर दिया, यानी कि दोनों के अवैध संबंध भी बनने लगे। सोनी के पति को जब इस बात का पता चला तो उसने सोनी को अपनी पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझ पाई और अपने पति से झगड़कर 2020 में वह अपने माता पिता के घर कानपुर में आकर रहने लगी। साल 2022 में मुकेश के भाई जो दुकान पर बैठता था, उसकी अचानक मौत हो जाती है। भाई की मौत होने के बाद मुकेश उस दुकान को बेच देता है। दुकान बेचने का पता जब उसकी पत्नी रेखा को चलता है तो मुकेश वर्मा की पत्नी उसे चलता है तो मुकेश से वो नाराज हो जाती है और मुकेश पर प्रेमिका को पैसे देने का आरोप लगाने लगती है। इसके बाद मुकेश वर्मा ने अपनी प्रेमिका को कानपुर में उसी जो दुकान बेची थी उसी पैसे से एक दुकान खरीदवा दी और सर्राफा की दुकान उसके लिए खोल दी। मुकेश दुकान पर कम बैठता था और उसकी प्रेमिका जो थी सोनी वो ज्यादा बैठती थी। धीरे धीरे पूरी दुकान प्रेमिका के हैंडओवर कर दी। मुकेश की पत्नी को जब इस बात का पता चला तो वह काफी नाराज हुई और उससे झगड़ा करने लगी। मुकेश को काफी समझाया कि बच्चों का सहारा है, आप ऐसा मत करिए, लेकिन मुकेश के ऊपर प्यार का परवान चढ़ चुका था। मुकेश किसी बात को अपनी पत्नी की और बच्चों की बातों को मानने को तैयार नहीं था। एक दिन गुस्से में आकर उसकी पत्नी ने, मुकेश की पत्नी ने कह दिया कि हम चारों आत्महत्या कर लेंगे। बस यही बात मुकेश वर्मा के दिमाग में आइडिया आया और उसके दिमाग में फंस गई कि मुझे अब इन्हें मारना है। इसी बीच करवा चौथ का समय आ जाता है और मुकेश ने करवा चौथ वाली रात को मारने का प्लान बनाया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया था। उस रात में कामयाब नहीं हो पाया करवा चौथ वाली रात को। फिर वह 11 नवंबर 2024 की रात में अपनी पत्नी और तीनों बच्चों को नशीली दवाई देता है किसी खाने की चीज में मिलाकर। बाहर से खाने की चीज लेकर आया बच्चों के लिए और उसमें मिलाकर पूरे परिवार को नशे की दवाई दे दी। सबसे पहले वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके कमरे में जाने के बाद उसे हिला झुला कर देखता है, लेकिन उसकी पत्नी पूरी तरह से सोई हुई थी, यानी कि नशे की हालत में थी। और जैसे ही मौका पाता है और अपनी पत्नी को गला दबाकर हत्या कर देता है। फिर बड़ी बेटी के पास जाता है, उसकी भी गला दबाकर हत्या कर देता है। इसी तरह से बेटे के पास जाकर भी उसकी गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर तीसरी बेटी के पास भी जाकर दूसरी बेटी के साथ भी जाकर हत्या कर देता है। यानी कि दोनों बेटी और एक बेटा और पत्नी को चारों को गला दबाकर 11 नवंबर की रात में उन्हें हत्या कर देता है। चारों हत्याएं करने के बाद सुबह 8 बजे 12 नवंबर को घर से निकल जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। 12 नवंबर की रात में ही अपनी पत्नी रेखा के व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाता है, ये सब खत्म।
जब स्टेटस ये लिखता है तो उसके भाई को पता चल जाता है। मुकेश स्कूटर से इधर उधर भागता रहता है, यानी कि घबरा के वो भागता रहता है और भागते भागते इटावा के जंक्शन पर पहुंच जाता है। एक ट्रेन एक्सप्रेस के आगे मरने के लिए लेट जाता है, लेकिन इससे पहले वह आत्महत्या करता। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है ड्राइवर की सूझबूझ के साथ। इससे पहले यह आत्महत्या करता, पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में यह सारा आरोप अपने रिश्तेदारों पर लगाने लगता है, लेकिन पुलिस भी रिश्तेदारों को उठाने लगती है, पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस की सख्ती और कॉल डिटेल से यह पूरी साजिश हत्या का पर्दाफाश हो जाता है और अपने परिवार के हत्यारे को जेल की सलाखों के पीछे अदालत उसे भेज देती है। अब तमाम उम्र जेल में रहेगा। दोस्तों, इस कहानी सुनाने का मकसद था आप अपने जीवन में खुश रहो, कोई गलत काम मत करो और अपने माता पिता की सेवा हमेशा जरूर करते रहो। मिलते हैं इस तरह की अगली और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।